अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। ये इस वक्त हमारा एक बिल्कुल हमारे जो नेबर हैं उनका एक कन्वेंशनल प्लाट है काटन का, जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं अगस्त के अंदर, अगस्त 2024 के अंदर। उसके अंदर शदीद बारिशों की वजह से ये जो कन्वेंशनल क्रॉप थी ये बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचा है। पानी खड़ा होने की वजह से ये देखें इस वक्त जो है ना हमारे ये जो फील्ड है इसके अंदर जो है ना तकरीबन मोर देन 50% जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बर्न हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छा प्लाट था ये। इसके अंदर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी जा रही थी और जर्मिनेशन वाइज और बाकी ग्रोथ वाइज ये प्लाट बहुत अच्छा जा रहा था। कन्वेंशनल था, बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़र्चा किया हुआ था इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो है ना वो परचेज़ इनपुट बहुत ज़्यादा दी गई थी, फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा दिया गया था। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना वो दो बल्कि 5-6 स्प्रे भी हो चुकी थी सकिंग वगैरह की। और प्लॉट ओवरऑल बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है ना वो ये जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं उसके अंदर ये मुकम्मल तौर पे मोर देन 50% जो है ना ये मुकम्मल तौर पे बर्न हो गया है। और इसके अंदर अभी तक एक पिक भी नहीं हो सकी। और बिल्कुल इसके साइड बाय साइड जो है वो हमारा ये पिकनिक का फील्ड है। तो ये पिकनिक का जो फील्ड है हमारा, इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है ना बारिशें तो एक जैसी लगी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं ओवरऑल फील्ड आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू। तो इसके अंदर कोई भी पौधा जो है ना वो माशाल्लाह बर्न नहीं हुआ, एक भी पौधा, सिंगल पौधा भी बर्न नहीं हुआ। तो इस वक्त जो पोजीशन है ग्रोथ की वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये देखें फ्रूटिंग अगर आपको दिखाऊं तो ये फ्रूटिंग, ये एक पौधे की फ्रूटिंग का पोजीशन देखें। और इसके अलावा जो है ना जहाँ पानी की जो है ना ओवर इरिगेशन हुई है बारिश की वजह से, उसकी वजह से जो है ना वो फ्रूटिंग जो है वो शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शेडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हुई। और ये फील्ड जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये मुकम्मल तौर पे पिकनिक पर है, 42 इंच के रेस बेड के ऊपर लगा हुआ है। और इसके अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक सिंगल दाना जो है वो खाद का नहीं डाला गया। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फोलियर स्प्रे नहीं किया गया। और वाइट फ्लाई की अगर आपको पोजीशन दिखाऊं तो ये देखें, मैं इस पौधे को हिलाता हूं, कहीं भी आपको वाइट फ्लाई नज़र नहीं आएगी बिल्कुल। तो वाइट फ्लाई का इस वक्त शदीद तरीन अटैक चल रहा है। ओवरऑल कन्वेंशनल जो भी फसलें बच गई हैं, और इसके अलावा पिंक जो है ना वो वर्म, उसका भी बहुत ज़्यादा अटैक इस वक्त ओवरऑल चल रहा है। लेकिन ये माशाल्लाह, ये अगर कद दिखाऊं तो ये मेरे कद से ऊंचा है तकरीबन, कोई ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो 4-5 फुट, 5.5 फुट तक भी कहीं पौधे हैं। और फ्रूटिंग जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अगरचे शुरू में गर्मियों यानी कि गर्मियों की जब शिद्दत हुई है उस वक्त इसने भी फ्रूटिंग कुछ ना कुछ शेड की है। लेकिन क्योंकि नीचे नीचे ये मल्च था और इसके अलावा ये रेस बेड के ऊपर लगा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर जो प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो भी हमने मेंटेन रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, हवा की वेंटिलेशन बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो उसकी वजह से भी ये यानी कि बहुत ही बेहतर ग्रोथ के अंदर जा रहा है। तो आम तौर पे ये जो अर्ली क्रॉप्स थी वो इस वक्त तकरीबन तकरीबन जो है ना वो हार्वेस्ट यानी कि वो करीब हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसकी नई फ्रूटिंग मुसलसल ये देखें हो रही है। ये नई फ्रूटिंग मुसलसल हो रही है, बिल्कुल टॉप तक फ्रूट है। और नीचे भी माशाल्लाह, ये हमें इसके अंदर ये तकरीबन इसकी हम 3 पिकिंग कर चुके हैं। अब ये बारिश की वजह से एक पिक नहीं की। तो ये देखें नीचे, ये कॉटन की पोजीशन है। तो ये बारिश की वजह से ये पिक जो है ना ये हमारी रह गई थी, ये हमने नहीं की। और अभी तक जो है ना वो फील्ड थोड़ा सा गीला भी है, तो इसलिए हम अभी पिकिंग नहीं करवा रहे। 2-4 दिन तक इंशाल्लाह इसकी पिकिंग करवाएंगे। तो ओवरऑल पोजीशन ये है कि एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल के अंदर इतना ज़्यादा ख़र्चा करने के बावजूद ये जो बारिशें हुई हैं इसके अंदर कन्वेंशनल जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ना ख़राब हो गई है फसल। और ये जो है ना इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़र्चा वर्चा नहीं हुआ, बस सिर्फ मेजर ख़र्चा जो